सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2024 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 8 के बारे में। पार्ट 7 तक हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, जो कि कहता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि नई नॉलेज और नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर सके। तो हम सबको पता है, एक टर्म बहुत ही कॉमन हम सुनते हैं, दैट इज़ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिसर्च यानी कि कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसको हम फिर से क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 3, दैट इज़ R&D। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो फर्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना बिल्कुल सही है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन टू अचीव द लाइफ गोल, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव फर्म का नहीं होता है। इसलिए द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these people are rarely leaders but they do adopt new ideas before the average person। कह रहे हैं That said, they typically need to see evidence that the innovation works before they are willing to adopt it। कह रहे लीडर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ये एवरेज पर्सन से जल्दी जो है किसी भी आइडिया को अडॉप्ट कर लेते हैं, और जब तक ये देख नहीं लेते कि इनोवेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब तक जो है इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये किस थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक थ्योरी है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, जो कि दी गई है एवर्ट रॉजर्स ने। किसने दी है? एवर्ट रॉजर ने। ठीक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किस हिसाब से डिवाइड किया? कितनी जल्दी कोई भी इंसान एक इनोवेशन को अडॉप्ट कर लेता है या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है इनोवेटर्स, जो सबसे पहले किसी भी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, वो होते हैं इनोवेटर्स। फिर देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, अर्ली अडॉप्टर, जो कि बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। ऑब्वियसली इनोवेटर से तो थोड़े लेट है, लेकिन बाकी सब कैटेगरी से क्विक है, और ये लीडर्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी वाले तब तक किसी भी आइडिया या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते जब तक वो उसकी सक्सेस का एविडेंस नहीं देख लेते, जब तक ये नहीं देख लेते कि जो भी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पीयर प्रेशर, यानी सब उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, कोई नई चीज़ आ चुकी है तो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो गया लेट मेजॉरिटी। तो देखिए, अर्ली अडॉप्टर नाम से ही समझ में आ रहे होंगे, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, एंड फिर है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स मतलब जो कि सबसे लास्ट में किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, ऐसे कौन है जो कि एविडेंस नहीं देख लेते और तब तक जो है उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ली मेजॉरिटी। ठीक है, जो कि 3rd नंबर पे थे। तो राइट आंसर विल बी अर्ली मेजॉरिटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74th, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड मैनेजरियल कंपनसेशन प्रैक्टिसेस ग्रेटली फैसिलिटेट द कोल्यूसिव बिहेवियर इन द लॉन्ग रन। कह रहा है कि कोल्यूसिव बिहेवियर जो है मोस्टली हमें लॉन्ग रन में किस टाइप ऑफ मार्केट में दिखता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए ओलिगोपोली, जबकि जो आपकी आंसर की है उसमें राइट आंसर दिया गया है मोनोपोली। ठीक है, तो क्योंकि देखिए, आप जो कोल्यूसिव बिहेवियर है लॉन्ग रन में, उसकी बात हम कहाँ पर करते हैं? ओलिगोपोली में करते हैं। मोनोपोलीज में कोल्यूसिव बिहेवियर का थोड़ा सा कम देखा गया है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की इट्स आंसर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी लिमिटेशन है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, लिमिटेशंस पता करने से पहले हमें ये समझना है कि ये थ्योरी है क्या। देखो, अभी मैंने ऊपर आपको बताई ये थ्योरी जो है एवर्ट रॉजर्स जो है उन्होंने 1962 में दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नया आइडिया जो है वो लोगों तक कैसे पहुँचता है, यानी कि लोग उसको कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं या कितना टाइम लेते हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। तो किस चीज़ को अडॉप्ट करना है, ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट आया है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो है कम्युनिकेशन चैनल्स, कि किन चैनल्स के थ्रू जो है वो इनोवेशन जो है वो फैल रहा है, जैसे मीडिया के थ्रू या किसी ने आपको कोई नए प्रोडक्ट के बारे में बताया उसके थ्रू। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है टाइम, जिसका हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा भी था कि लोग अकॉर्डिंग टू टाइम जो है इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने लोगों को डिवाइड भी किया है। और उससे नेक्स्ट जो एक एलिमेंट है दैट इज़ कि सोशल सिस्टम कैसा है, यानी कि लोग हैं, मतलब किन लोगों में हमें उस इनोवेशन को पहुंचाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो बहुत जल्दी आपकी बात को समझेंगे एज़ कम्पेयर टू आपको किसी गाँव में या पूरे देश में उस चीज़ को, कोई थ्योरी को, कोई इनोवेशन को, कोई आइडिया को स्प्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफ्यूजन थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो आपको लिखी हुई है
वो है इट वर्क्स बेटर विद द अडॉप्शन ऑफ बिहेवियर्स रैदर देन सीजेशन और प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियर। कहता है कि किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में जो है वो कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू आप किसी चीज़ को रोकने के लिए कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोविड-19 के टाइम पर कहा कि हमें अच्छे से क्या करना है, हैंड वॉश करना है, ठीक है। तो ये काम जो है वो जल्दी करेगा एज़ कम्पेयर टू इस आइडिया को प्रमोट करने की कि अगर हम बोलें कि टोबैको छोड़ना है या सिगरेट छोड़नी है या शराब छोड़ दीजिए, ठीक है। लोग छोड़ने वाली चीज़ों को ज़्यादा टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अडॉप्ट करने वाली चीज़ों को, ठीक है। जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होती है लोग उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बुरी चीज़ें हैं उनको क्विट करने के, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एन इंडिविजुअल रिसोर्स और सोशल सपोर्ट टू अडॉप्ट अ न्यू बिहेवियर, ठीक है। तो कह रहा है कि लोग जो हैं वो तब तक किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास एक क्या होगा, सोशल सिस्टम नहीं होगा, या मान लीजिए पैसे नहीं होंगे या एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐप है, ठीक है, कोई हेल्थ ऐप है मान लेते हैं, और वो हमें गांव में जो है पहुंचानी है, ठीक है, गांव वालों को अडॉप्ट करवानी है। तो अगर उनके पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है, उनके पास वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो क्या ये चीज़ें वो सब अडॉप्ट कर पाएंगे? तो आंसर इज़ नो। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी वन ऑफ द लिमिटेशंस है इस थ्योरी की। नेक्स्ट है इट डज नॉट फॉस्टर अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू द अडॉप्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। क्या मतलब है कि जो है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच की बात करता है, लेकिन बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात नहीं करता है। यानी कि अगर कोई भी कैंपेन जो है गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया तो वो चीज़ तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जब तक आप लोकल पीपल या जो आसपास के लोग हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, प्लानिंग नहीं करोगे, फीडबैक में उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच, यानी जब तक आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कराओगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तब तक जो भी आपने जो कैंपेन्स बनाए हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, फॉस्टर नहीं हो पाएंगे, वो क्या चैनलाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इट डिड नॉट ओरिजिनेट इन द पब्लिक रिलेशन एंड इट वाज नॉट वेल टू एक्सप्लिसिटली अप्लाई टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू बिहेवियर और हेल्थ इनोवेशन। तो कह रहा है कि ये जो चीज़ है यानी कि पब्लिक रिलेशंस के अंदर ये ओरिजिनेट नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, ये जो थ्योरी है सबसे पहले लाई गई थी एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्रीकल्चर और रूरल सोशियोलॉजी में लाई गई थी। पब्लिक हेल्थ या पब्लिक रिलेशंस के लिए ये थ्योरी नहीं आई थी, बट दैट डज नॉट मेक इट अ लिमिटेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। थ्योरी कहीं पर भी शुरू करके उसका एप्लीकेशन जो है हम कहीं पर दूसरी फील्ड्स में भी कर सकते हैं, तो ये लिमिटेशन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो ये थ्योरी क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ इनोवेशन इज़ टू बी सब्सिडाइज नेचुरल प्लेस टू स्टार्ट इज़ टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ। देखो जब भी इनोवेशन लाना है, कोई नई टेक्निक लानी है, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक होती है कैपिटल होनी चाहिए, है ना। कैपिटल भी दो तरह की होती है। कैपिटल में एक तो आपकी आ गई कॉन्स्टेंट कैपिटल जिसको हम मशीनरी कहते हैं, और दूसरी होगी आपकी ह्यूमन कैपिटल। कि अगर मान लीजिए मशीन्स तो ले आओगे, नई टेक्नोलॉजी तो ले आओगे, लेकिन उन मशीन्स को यूज़ करने वाली स्किल्स नहीं होंगे लोगों में, तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इट इज़ मोर ऑफ जो आप GI टैग्स, लाइसेंसिंग, ठीक है, और क्या बोलते हैं इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड है ये। इट इज़ नॉट ऑफ मोर ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लें और समझ लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद करने जैसा कुछ नहीं है, कई बार ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब अच्छा पूछ रहा है डिफरेंट लाइसेंस ऑप्शंस। लाइसेंस जो मिलते हैं उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट अ पार्टी में रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी TL डू नॉट इंक्लूड। इसमें से कौन से नहीं है? तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, एक्सक्लूसिव इसका पार्ट है, को एक्सक्लूसिव है और पार्शली है। नॉन एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है, यानी कि एक ऐसा लाइसेंस हो सकता है जो कि क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें लाइसेंसिंग टर्म्स हैं और सिर्फ एक बंदे को उसका लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। को एक्सक्लूसिव मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि 2 या 3 लोग अलाउड हैं, उनको जो है एक लिमिट के अंदर जो है लाइसेंस मिला हुआ है। पार्शली में क्या है, पार्शली जो हो गया किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है तो उसको हम पार्शली बोलते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव जैसी कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आई सजेस्ट कि आप इसको बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, बिकॉज इतना डेप्थ में नहीं पूछी जाती हैं चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ह्यूज आउटपुट है पर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में जो है हमारी रादर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं रादर देन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है।
अच्छा, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी आई होप आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिफरेंट लेवल पे लिए जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम अप्रोच जो होती है कि हायर लेवल वालों ने डिसीजंस लिए और नीचे वालों तक क्या कर दिया, उसको बचा दिया, ठीक है। डिफरेंट हायरार्कीज होते हैं, तो उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेजेस ऑफ अरीमा मॉडल। तो अरीमा में सबसे पहला स्टेज जो है वो है मॉडल आइडेंटिफिकेशन का। हमें सबसे पहले चेक करना होता है जो भी हम मॉडल पढ़ रहे हैं वो स्टेशनरी है या नहीं टाइम सीरीज में, ठीक है। अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो हमें उसे स्टेशनरी बनाना पड़ता है आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डिफरेंस, या फिर आप इसको बोलते हैं इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो एक मॉडल होता है हमारा AR मॉडल। AR मॉडल क्या होता है, ऑटो रिग्रेसिव, यानी खुद पर रिग्रेस कर रहे हैं, जैसे YT इज अ फंक्शन ऑफ YT-1। मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज मॉडल होता है जिसमें कि YT इज अ फंक्शन ऑफ एरर टर्म, जो कि डिपेंड करती है अपने ऊपर और अपनी ही पास्ट वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। अब इस P क्या है, P होता है डिग्री कि ये कितनी बार ऑटो रिग्रेसिव, जैसे उसको हम बोलेंगे AR मॉडल 1, यानी कि 1 लाख के ऊपर डिपेंड कर रहा है। MA मॉडल है, इसको हम क्या बोलेंगे, MA1 मतलब कि कितने लैग्स मौजूद हैं। अगर 2 लैग्स होंगे तो इसको 2 कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे, ठीक है। और D मतलब अगर मान लीजिए पहली बार में ये सीरीज स्टेशनरी है तो हम इसको लिख देंगे D0 मतलब कि हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, ये लेवल पर ही स्टेशनरी है, ठीक है। और D1 का मतलब होता है कि हमने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट डिफरेंस लिया, फिर ये क्या हुआ, स्टेशनरी हुई है। 2 बार डिफरेंस लिया है फिर ये स्टेशनरी हुई है, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, मॉडल जो है वो स्टेशनरी है या नहीं उसको चेक करना। और इसके लिए हमारे पास कई टूल्स होते हैं, जैसे कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल कोरिलेशन फंक्शन होता है, एक तरीके का ग्राफ होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है मॉडल एस्टिमेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, उसके पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ठीक है, रेजिडुअल एनालिसिस और लैग्जुइंग बॉक्स टेस्ट, ठीक है, ये सारे टेस्ट यूज़ होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को फोरकास्ट करते हैं। लेकिन मॉडल एप्लीकेशन जैसी कोई भी चीज़ हमारे इसमें क्या है, इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, मॉडल एप्लीकेशन नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और फिर फोरकास्टिंग करते हैं। क्लासीफाई ऐसे करते हैं ना कि क्या ये क्या कहते हैं, स्टेशनरी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट है आपका लास्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सनराइज, जो कि हमारी IT इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं, जो कि एक्सपैंड बहुत जल्दी हो रही है, तो इसलिए इस इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।